Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains प्रोवाइड कराता है आपको क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज तो आपको अवेलेबल हैं ही, बट अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज वो भी इन हिंदी मीडियम अवेलेबल हैं, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड और राजस्थान बोर्ड। वो भी कैसे? प्रॉपर ऑर्गेनाइज और सिस्टमेटिक वे में। साथ में आपको मिलेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो खूब जम के प्रैक्टिस कीजिएगा। और ई बुक और ई नोट्स के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो बिल्कुल भटकिएगा मत। स्टार्ट करेंगे हम अपना नया टॉपिक जो है वन, पास्ट और मैनी। अब ये क्या है? लास्ट तो हमने पढ़ा था कि भाई हम कैसे पास्ट के बारे में जान सकते हैं, हाउ कैन वी फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, व्हाट वी कैन फाइंड आउट अबाउट द पास्ट, लाइक इंस्क्रिप्शंस हमने देखे थे, हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स देखे थी, हमने आर्कियोलॉजिस्ट की सोर्सेज देखे थे। भाई वो सब तो ठीक है, हमें मिल गया, जैसे हमने कॉइन्स, बिल्डिंग्स वगैरह जो भी देखे थे। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते हैं सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, और मुझे लगता है आपको याद होगा। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब ऐसे स्क्रिप्ट्स जो हैंड रिटन हो। मनु मतलब मैंने बताया था हैंड होता है, जो हाथों से लिखा गया, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस मतलब जो हार्ड सरफेसेस पे रहता है, हार्ड सरफेसेस पे, जैसे कि मेटल हो गया, जैसे कि आपका स्टोन हो गया, ठीक है। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट क्या क्या फाइंड करते हैं, जैसे एनिमल्स की जो बोन्स हो गई, है ना, बर्ड्स की बोन्स हो गई, साथ में कॉइन्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, पेंटिंग्स हो गए। अब हम पढ़ेंगे वन, पास्ट और मैनी। मैम ये चीज़ क्या है वन, पास्ट और मैनी? पास्ट सुना है, इतने पास्ट होते हैं, बट ये वन, पास्ट और मैनी से इसका क्या रिलेशन है? तो डोंट वरी, कोमल मैम आपको बताएंगे। चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं कि वन, पास्ट और मैनी है क्या। आर पास्ट, भाई बुक का नाम आपको याद आ रहा है कुछ? आर पास्ट मैंने बताया था जब बुक रिव्यू दिया था आपको कि आर पास्ट 1 लिखा है, तो क्या है देखते हैं। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आर पास्ट? देखिए इसमें लिखा है ना, कि क्या आपने नोटिस करा था? भाई जिसने नोटिस करा होगा तो बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं भी कर पाए होगी तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी आपको। बुक के जो टाइटल है उसमें लिखा है आर पास्ट, वो भी आप देख रहे हैं पास, मतलब PAST पास्ट तो ठीक है, उसमें एस और लग गया, उसको प्लूरल फॉर्म में क्यों लिया है? लेट्स सी। वी हैव यूज्ड द वर्ड पास्ट इन प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल। ऐसा इसलिए किया है क्योंकि भाई अलग अलग पीपल, मतलब अलग अलग ग्रुप के पीपल का अलग अलग पास्ट रहा है। भाई अगर राजा थे तो उनका अपना अलग पास्ट है, विक्ट्रीज़ हैं या जंग जो उन्होंने लड़ी है, भाई जो भी उनकी कारनामे रहे होंगे, बोलते हैं ना राजा महाराजाओं के कारनामे बेसिकली, तो वो रहा होगा। या नॉर्मल पीपल, भाई बोलते हैं आम आदमी की क्या ज़िंदगी, कैसी ज़िंदगी, वो तो भाई जाता है, मेहनत करता है, मजदूरी करता है और थक हार के सो जाता है, ठीक है। राजा महाराजा जो है जंग वगैरह लड़ के आते हैं, फिर जश्न मनाते हैं और वो भी मस्त सो जाते हैं, और फिर अपनी तारीफ़ों के जो बोलते हैं ना, वो जैसे इंस्क्रिप्शंस में हमने देखा था कि अपनी विक्ट्रीज़ के बारे में लिखवाते हैं, तो वही वाली बात है। तो राजा की एक अलग हिस्ट्री हो गई, एक अलग पास्ट हो गया, और नॉर्मल इंसान का एक अलग पास्ट हो गया, इसीलिए हम इसे प्लूरल फॉर्म में रहते हैं, मतलब लिखा हुआ है आर पास्ट। आपकी जो बुक में आप देखेंगे उसमें आर पास्ट मतलब ये एस भी लगा हुआ है, ना कि सिर्फ PAST पास्ट, बल्कि PASTS पास्ट, मतलब प्लूरल फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल भी देख लेते हैं भाई। द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दूज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। फार्मर्स और जो हर्डर्स थे, भाई जो जैसे फार्मर्स किसान बोलते हैं, हमें पता ही है, हर्डर्स जो भाई जानवरों को, एनिमल्स को पालते हैं, उनकी लाइफ, भाई जो किंग है भाई राजा से तो ऑब्वियसली अलग होगी ना। वो तो भाई क्या कर रहे हैं, वो तो जानवर पाल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, कृषि का काम कर रहे हैं। राजा जंग लड़ रहे हैं, या थोड़ा बहुत कहिए जब जंग नहीं है तो आराम कर रहे हैं, या अपने फरमान जारी करवा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, मतलब उनकी जो है लाइफ किंग्स एंड क्वीन से अलग है। किन की? फार्मर्स और हर्डर्स की। द लाइफ्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दूज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन्स एंड सो ऑन। भाई अब राजा और नॉर्मल प्रजा का तो बोल सके, इंसान का जो हमने एग्जाम्पल तो देख लिया, अब एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं जो है मर्चेंट्स यूजुअली वो होते हैं जो ट्रेड करते हैं, लाइक मतलब अगर बिजनेस पर्सन कह लीजिए उस टाइप से, कि अगर उनके हो सकता है स्टेट में स्पाइसेस बहुत ज़्यादा की मतलब ज़्यादा उग रही है और दूसरे स्टेट में स्पाइसेस अवेलेबल है नहीं, तो बेचने चलते हैं, है ना, तो ट्रेड करते हैं। भाई पैसा कौन नहीं कमाना चाहता, यहाँ तो है काफ़ी अवेलेबिलिटी और दूसरे शहर में उसकी काफ़ी डिमांड है, तो वहाँ जाके बेच के आ जाए, तो वो मर्चेंट्स की लाइफ होगी, वो मर्चेंट्स का बेसिकली काम हो गया, ठीक है। वर डिफरेंट फ्रॉम
दोज ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन। भाई क्राफ्ट्स पर्सन मतलब जो क्राफ्टिंग वगैरह थोड़ा सा आर्टिस्टिक थोड़ा जो है स्क्रिप्ट ये काम करते थोड़ा क्राफ्टिंग वाला बेसिकली, तो वो होते क्राफ्ट्स पर्सन। अब वो क्राफ्टिंग का काम करते थोड़ा बहुत डिज़ाइनिंग का काम करते, उनका मर्चेंट से उनकी हिस्ट्री ऑब्वियसली अलग होगी। वो शुरू करेंगे कि कैसे कैसे हमने क्राफ्टिंग सीखी होगी या हमने वो काम शुरू किया होगा, हम अर्न करते हैं। और मर्चेंट्स की लाइफ अलग होगी कि पहले हमने सोचा नहीं था कि हम ट्रेड करेंगे, तो और अब हम ट्रेड कर रहे हैं, पैसा अर्न कर रहे हैं दूसरे शहर में जाके, कभी उस शहर में जाके, तो उनके दोनों के पास हुए ना अलग। तो यही बात है, इसीलिए इसे प्लूरल फॉर्म में कहा गया है कि एक आम जनता और एक राजा का पास्ट अलग है। दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए, एक मर्चेंट और क्राफ्ट पर्सन का पास्ट अलग है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। Also, as is true, even today, people follow different practices and customs in different parts of the country. ये आज भी मतलब ट्रू है, ऐसा नहीं है कि पुरानी बात हो रही तो पुराने ही सब अलग थे, किसी का पास्ट अलग था, किसी का कुछ अलग था, किसी का पास्ट मतलब दूसरी तरफ से था, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें आज भी हैं। अरे भाई अगर मैं बोलूँगी आपसे कि भाई मेरा पास्ट तो ऐसा था, तो मैं बोलूँगी कि मेरे स्टूडेंट्स का पास्ट भी सेम ही होगा? नहीं ना, आपका ऑब्वियसली अलग होगा, मेरा ऑब्वियसली अलग होगा। ठीक है, पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री, क्योंकि ऐसा इसलिए भी होता है कि सबके अपने अपने कस्टम, अपना अपना ट्रेडिशन होता है। ठीक है, जैसे मेरे यहाँ अलग तरीके से पूजा होती है, अलग कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं, कुछ अलग हो सकता है, और आपके यहाँ कुछ अलग हो सकता है, आपके यहाँ पूजा अलग तरीके से होती है, थोड़े बहुत मतलब चेंजेस होते हो, कस्टम्स रिचुअल्स जो बोलते हैं या ट्रेडिशन आपके थोड़े अलग हो, तो क्या सेम हो सकता है? अब भाई अलग अलग है तो मैं अलग ही बात करूँगी ना कि यार हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, हमारा ऐसा था, और आप बोलोगे नहीं मैम हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, हमारा ऐसा था। सेम होना चाहिए, सेम तो हो नहीं सकता, जैसे कि मैंने भी बताया अलग अलग होता है हिस्ट्री और पास्ट। ठीक है, टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन द अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस। टुडे मोस्ट पीपल लिविंग इन, ये अभी अगर आज की बात की जाए कि अंडमान आइलैंड गेट देयर ओन फूड बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब अगर अंडमान जो है, जो अंडमान आइलैंड में रहते हैं, उनकी बात की जाए तो उनका अपना तरीका जीविका का अलग है। भाई जीना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, काम करना पड़ेगा, सबका अपना अपना अलग अलग काम है, कमाई का तरीका है। कोई बैंकर है तो कोई पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, कोई डॉक्टर है तो कोई बिजनेस पर्सन है, सब सेम नहीं है। ठीक है, तो सबके अपने अपने पास्ट हैं, अलग चीज़ों से होकर आए। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ ताकि आपको और ईजी वे में समझ में आए। चलिए, तो हम वापस चलते हैं अंडमान आइलैंड में। तो जो अंडमान आइलैंड के पर्सन हैं, जो पीपल वहाँ रहते हैं, वो क्या करते हैं, खुद का फूड खुद ही मतलब प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? फिशिंग करके, हंटिंग करके और कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब फिशिंग करेंगे, या तो मछलियाँ पकड़ेंगे, या तो शिकार करेंगे, या फॉरेस्ट में से जैसे जो भी उन्हें सामान मिलेगा, लाइक फूड, जो भी फ्रूट्स मिल गए या कोई सब्जी मिल गई या कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने लायक है उनके, जो वो खाते हैं, तो फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गया। तो वो खुद से मेहनत करके प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब है ना। अब जैसे मैं हूँ, मैं थोड़ी फ़िश पकड़ने बैठ जाऊँगी, फॉर एग्जांपल मुझे फ़िश खानी है तो मैं जाऊँगी मार्केट से, या पापा से बोलूँगी पापा खरीद के लाओ, आज फ़िश खाने का मन है तो खा लेंगे। मैं जाके थोड़ी तालाब में बैठ के यूँ बिल्कुल आराम से, कोमल मैम बैठी हुई है, बढ़िया सनसेट हो रहा है और फ़िश पकड़ रही है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं दूसरे पे डिपेंड रहूँगी। बट यहाँ जो लोग रहते हैं अंडमान आइलैंड में, वो खुद से मेहनत कर रहे हैं, खुद से फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। बाय कंट्रास्ट की बात हो गई, यानी ऑपोजिट, मतलब अब इसके अलावा, इसके दूसरी ओर, मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर्स फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। कोमल मैम का एग्जाम्पल ही ले लो। भाई देखिए ना, कोमल मैम कैसे डिपेंड करती है मार्केट की चीज़ों में, कि भाई वो खुद फिश नहीं पकड़ेंगी, वो मंगाएंगी पापा से कि पापा फिश मार्केट से ले आओ, या फ्रूट्स मार्केट से ले आओ। अब मैं थोड़ी जाऊँगी पेड़ों से तोड़ूंगी, जाओ मार्केट में मिल रहा है फ्रेश फ्रूट ले आओ। तो वही वाली बात है, जो सिटीज़ में लोग रहते हैं वो जाते हैं दूसरों पर डिपेंड करते हैं कि कोई दूसरा उन्हें फूड सप्लाई करके दे। ठीक है, a great deal about kings and the battles they fought because they kept records of their victories। अब भाई किंग्स के बारे में एक स्पेशल बात यह है कि वो लोग क्या करते थे, जो भी उनकी विक्ट्रीज, जो भी वो जीत हासिल करते थे, जंग लड़ते थे, जो भी उनको लगता था कि भाई रिकॉर्ड करवाने लायक है तो वो उसे रिकॉर्ड करते थे। कौन नहीं चाहेगा, अगर आप कोई जंग जीत के आए हैं, आप किसी बड़े राजा को हरा के आए हैं बड़ी मेहनत से, है ना, अपना खून बहा के बेसिकली कह सकते हैं, बिल्कुल इतने दिनों तक लड़ाई कर कर अब जीत के आए, तो ऑब्वियसली आप उसके बारे में लिखना चाहेंगे, उसके बारे में बताना चाहेंगे कि आने वाली जनरेशन पढ़े, जाने कि भाई देखो इस राजा ने क्या काम किया था। ठीक है, तो वही वाली बात है। अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज, है ना, क्योंकि उन्होंने रिकॉर्ड भी रखा है अपनी विक्ट्रीज का, वो रखना चाहते हैं। ठीक है, तो इनके लिए चीज़ डिफरेंट हो गई, इनके लिए चीज़ क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। अब बात करते हैं ऑर्डिनरी पीपल की। भाई
हमारी तरह आम इंसानों की बात करते हैं, सच एज हंटर्स, भाई हंटर्स जो शिकारी हो गए, जो फिशिंग फोक हैं जो फिशिंग करते हैं, गैदरर्स जो इकट्ठा करने का काम करते हैं फूड वगैरह को, ठीक है, फार्मर्स हो गए, किसान हो गए, हर्डर्स जो भाई एनिमल्स को जैसे रखते हैं, ठीक है, डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड, वो अपना रिकॉर्ड मतलब नहीं रखते उन्होंने क्या किया, उन्हें ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अब हम क्या रिकॉर्ड रखें कि भाई हम फिशिंग करते थे, हम हंटिंग करते थे, हम शिकार करते थे, इसका क्या रिकॉर्ड रखना, तो वही वाली बात है, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं रखते थे, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी पीपल की बात हो रही है, आम इंसान की बात हो रही है, और वो बात हो रही थी एक राजा की, भाई जो अपनी विक्ट्रीज को रिकॉर्ड करता है। While archaeology helps us to find out about their lives, there is much that remains unknown. आर्कियोलॉजी काफ़ी हेल्प करती है हमें उनकी ज़िंदगियों के बारे में जानने के लिए कि भाई किसकी ज़िंदगी कैसी थी, उस टाइम का दौर कैसा था, क्या खाना खाते थे, कैसे जीविका चलाते थे, वो सब तो हमें लगभग जो चीज़ें ऑलमोस्ट आर्कियोलॉजी जो है हेल्प करती है बताने में, हमें नॉलेज मिलता है, हमें जानकारी मिलती है कि कौन सी चीज़ कितने साल पुरानी थी, कहाँ पे कौन सी सभ्यता मिली थी, ये तो हमें पता चलता ही, बट फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अननोन है। हम ये नहीं कह सकते, अगर आप खुद ही सोचिए, हम कह रहे हैं हमें हिस्ट्री के बारे में हमने ये पढ़ा है, ठीक है, ऑलमोस्ट पढ़ा होगा, हो सकता है 90% पढ़ लिया होगा, बट क्या आप कह सकते हैं कंप्लीट, आप श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि 100% पढ़ लिया हो, कोमल मैम पढ़ा रही है हिस्ट्री में तो बिल्कुल 100% वही हुआ होगा, नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है कुछ अभी भी राज बोलते ना दफन होंगे, दबे हुए होंगे, जो हमें अभी तक पता नहीं चल पाए होंगे, ठीक है। अब इसी के साथ आपकी ये वीडियो एंड होती है। तो मैंने आपको बताया कि भाई कैसे वन पास्ट और मैनी डिफरेंट जो है डिफ़र करते हैं बेसिकली, कि एक राजा की कितनी लेविश या उसकी जंग जीतने वाली लाइफ है जो वो रिकॉर्ड करता है, और एक आम इंसान की लाइफ है जो हंटिंग करते हैं, जो जानवरों को पालते हैं, जो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीते हैं, फिशिंग करते हैं, तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमें जो है हमारे बारे में रिकॉर्ड करना। तो इसीलिए हमारी जो बुक का टाइटल है आर पास्ट है। सो अगर आप चाहते हैं और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स की एप्लीकेशन और वेबसाइट पर जाके भी आप देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवेलेबल है ही। ये कुछ हाई क्वालिटी के टॉप कोर्सेज हैं हमारे, जैसे कि CBSE बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, आपको कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। इतने कोर्सेज जो हैं सब अवेलेबल हैं आपको टॉप क्वालिटी में, वो भी 100% फ्री। हिंदी मीडियम चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसमें बहुत अच्छे अच्छे नॉलेजेबल कंटेंट आपको मिलेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी जनरल नॉलेज से रिलेटेड और सब्जेक्ट से रिलेटेड। साथ में अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे हमें फॉलो करें। मेरी ये वीडियो अच्छी लगे कि भाई पास्ट क्या है, क्यों प्लूरल है या क्यों सिंगुलर, मतलब क्यों उसे प्लूरल माना गया है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो उसे ज़रूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स को भी पता चले कि भाई बुक का टाइटल आर पास्ट है तो उसका मतलब ऐसा क्यों है, उन्हें भी पता चले। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।